फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माँ, देखो ना किसी माँ का कॉल आ रहा है। कौन है ये माँ? आई डोंट नो। शांति निकेतन में कदम रखते ही अंश के बेटे रियो को हुआ एक अलग एहसास। मिहिर के हुए होश देखकर, अंश की तरह दिखने वाले उसके बेटे को देखकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी में अब फाइनली शांति निकेतन के सामने सच आने वाला है कि करण का अफेयर जिसके साथ चल रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि नियति है, और नियति कोई और नहीं बल्कि अंश की गर्लफ्रेंड है। और उनका बेटा रियो जो बिल्कुल अंश की तरह ही लगता है। अंश जैसे तुलसी ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन तुलसी ने ये सब कुछ खुशी खुशी नहीं किया था बल्कि एक पाप का अंत किया था, एक बुराई का अंत किया था। अंश ने ऐसी हरकतें करी थी नंदिनी के साथ कि नंदिनी का जीना मुश्किल हो गया था, और इसीलिए अंश को ख़त्म करने का जिम्मा तुलसी के ऊपर आया था, और तुलसी ने अपनी हाथों से अपने बेटे को मार दिया था। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अब अंश जो है वो तो इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन उसका अंश यानी कि उसका बेटा रियो अब करण की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। यूँ कहें कि करण की लाइफ हेल बन रही है। करण की लाइफ हेल इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर अब करण जो है वो अब अपने परिवार के बारे में ना सोचकर वो अंश के बेटे के बारे में सोच रहा है। क्योंकि अगर अंश के बेटे ने रियो को पता चल गया ना कि उसकी पिता की खूनी कोई और नहीं बल्कि तुलसी है, और ये पता चल गया कि पूरा परिवार जो शांति निकेतन है वो उसका खुद का परिवार है और उसके करण यानी करण उसका पिता नहीं है, तो उस पर क्या बीतेगी, उसका क्या हाल होगा। और नियति जिसकी ऑलरेडी तबीयत खराब है उसे सच पता चलेगा तो कहीं वो हमेशा के लिए इस दुनिया को ही छोड़कर ना चली जाए। यानी दोस्तों ट्विस्ट तो आ चुका है, क्योंकि फाइनली अब यहाँ पर मज़ेदार मोड़ ये है कि भाई यहाँ पर मिहिर जो है अब वो भी अंश के बेटे रियो से मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि तुलसी चाहती है कि शांति निकेतन में आए अंश का बेटा रियो, और नियति अंश के बेटे को उसका सारा हक मिलना चाहिए, जो भी उसका हक है उसे वो देंगे। लेकिन यहाँ पर मिहिर कहता है कि नहीं अभी सच मत बताना। लेकिन अब यहाँ पर तुलसी ये भी जानती है कि करण के बारे में आकर पूरे सच के बारे में नंदिनी को नहीं पता चला तो करण नंदिनी का रिश्ता खराब हो जाएगा, और तुलसी ऐसा होने नहीं देगी। इसीलिए सच बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये सच रिवील होगा ना तब बहुत कुछ बदलने वाला है। शांति निकेतन में और एंट्री होने वाली है। अभी तक गौतम अपने परिवार साथ नहीं पता था, लेकिन अब यहाँ पर अंश का परिवार यानी कि अंश की गर्लफ्रेंड नियति और अंश का बेटा ये लोग आने वाले हैं वीरानी परिवार में। गौतम आने वाला है, करण नंदिनी रहने वाले, यानी कि सब लोग जो है शांति निकेतन में ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि जब मिहिर देखेगा ना अंश के बेटे रियो को तो मिहिर के भी होश उड़ने वाले हैं। तो वहीं पर मिहिर भी प्यार करता हुआ नजर आने वाला है अंश के बेटे से। लेकिन अब यहाँ पर अंश का जो बेटा है ना रियो, उसे एक अलग सी फीलिंग आने वाली है। शांति निकेतन में आने के बाद उसे कुछ अलग ही महसूस होने वाला है। उसे पता चलने वाला है कि ये परिवार उसका खुद का परिवार है। लेकिन अब यहाँ पर जब उसे ये पता चलेगा कि उसके असली पापा करण नहीं बल्कि कोई और है यानी कि अंश है, तो क्या होगा उसका हाल देखना होगा शो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। फिलहाल हमें कमेंट किए शेयर करें दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाले इस ज़बरदस्त ट्विस्ट को। क्या आप चाहते हैं कि शांति निकेतन में लौट कर आए रियो और वहीं रहे, और क्या लगता है आपको, क्या वो अपने पापा की तरह ही है घटिया या फिर अच्छा है, वो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।